Praise the Lord everybody. Welcome back in the 7 minutes of devotion. खुदा के अजीम और करीम नाम में मैं आप सबों को एक बार फिर से सलाम कहता हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे और आपको इस सिलसिले से बरकत पर बरकत दे रहा है। आज की जो आयत मुझे मिली है वो मिली है पहला पतरस 2 बाब और उसकी 16वीं आयतें। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ देना मांगूंगा। लिखा हुआ है, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। जब मैं इस आयत को पढ़ने लगा, ये आजादी के बारे में बात हो रही है। जिस तरह आपने देखा कि किस तरह लोग 15 अगस्त के दिन आजादी बोल रहे थे, इंडिपेंडेंस डे को मना रहे थे और सोच रहे थे कि दिस इज द डे जब हम आजाद हुए हैं, जब हम स्वतंत्र हुए हैं। पर खुदा का कलाम बड़ी अच्छी बात कहता है। यहाँ पर आजादी के बारे में कहता है कि तुम अपने आप को आजाद तो समझो, पर अपनी आजादी का गलत फायदा मत उठाओ। पर लिखा हुआ है, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। जब मैं इस आयत को पढ़ने लगा, यहाँ पर लिखा है दास समझकर चलो। जब हम आजादी का मतलब समझते हैं, आजादी यानी एक ऐसा समय जब हम जो कुछ करना चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जब हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। पर खुदा का कलाम बताता है कि खुदा के लिए तुम दास बनकर उसके हाथ के नीचे चलो। ये बड़ी एक फर्क बात है जो खुदा का कलाम बता रहा है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। मालूम है, जब एक चरवाहा होता है और वो अपनी भेड़ से बड़ा प्यार करता है और जब वो उन्हें लेकर आता है तो वो उन्हें बाड़े में रखता है। बाड़ा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ वो सुरक्षित रहते हैं। वो भेड़े सारी चीजों से, सारी बाहरी बातों से सुरक्षित रहती हैं, जानवरों से और हर एक खतरे से सुरक्षित रहती है, हर एक बुरी बातों से, बुरी चीजों से। ठीक उसी तरह हमारा और आपका खुदा भी हमें और आपको ना सिर्फ छुड़ाता है, पर एक ऐसी जगह पर उसने हमें रखा है, एक ऐसे सिवाने में रखा है जहां हम और आप सुरक्षित हैं। पर कई बार हम और आप इस चीज को गलत ले लेते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें बंधुआई में रखा है, परमेश्वर ने हमें एक घेरे में रखा है। और कई बार हम उस घेरे को तोड़ना चाहते हैं और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर से दूर होने लगता है, टूटने लगता है और हम अपनी बरकतों से दूर होने लगते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, खुदा का कलाम आपसे कहता है, आप अपने आप को आजाद तो समझिए, पर आपको अपने सिवाने का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, जो बाड़ा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वही बाड़ा आपके लिए आजादी का बाड़ा है। क्योंकि उसके अंदर आप परमेश्वर से मिल सकते हैं, उसके अंदर आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। पर जैसे ही आप उस बाड़े को तोड़ते हैं, आपका बंधन परमेश्वर का जो रिश्ता है आपसे, वो टूटने लगता है और आप सांसारिक बातों में, पाप में दोबारा फंसने लगते हैं। मेक श्योर कि जो कुछ आप करते हैं उसे बड़ी समझदारी से करें, खुदा के कलाम के मुताबिक करें। और खुदा का कलाम कहता है, संसार में जाओगे तो पाप में, गुनाह में और तकलीफों में फंस जाओगे, पर अगर उस बाड़े में रहोगे जहाँ परमेश्वर ने तुम्हें ठहराया है, बड़ी आशीष को पाओगे। मालूम है, मुसरिफ बेटा अपने बाप से कहता है, मुझे मेरे हिस्से का पैसा दे दीजिए और मुझे आजाद होना है, यहाँ से मुझे जाना है, और वो चला जाता है। एक समय आता है, उसका पैसा उसका साथ छोड़ देता है, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, सब कुछ चला जाता है। तब उसे याद आता है, जब वो एक गंदी जगह में पड़ा होता है, उसे याद आता है, मेरे बाप का घर तो मेरे लिए एक बाड़ा था, एक प्रोटेक्शन था। मैंने ये गलती कैसे कर दी? मैं उसे कैद कैसे समझ लिया? मैं ये गलती कैसे कर लिया? मैं तो उसका बेटा था और वो मेरे लिए सब कुछ करता था। मालूम है, वो तौबा करता है और वापस जाता है और उसका पिता उसे गले से लगा लेता है, उससे प्यार करता है और उसे उसका हक
एक बेटे का हक दोबारा दे देता है। आज मेरे और आपके लिए ये समय है। अगर आप कहीं संसार में फंसे हुए हैं, वो समय, वो जगह जो परमेश्वर ने आपको दी थी, शायद आपने छोड़ दी है, वापस आ जाइए, लौट आइए, उस मुसरिफ बेटी की तरह तौबा कर लीजिए और यकीन मानिए वो ही बाड़ा आपके लिए आजादी का एक ऐसा बाड़ा है जो आपको हर मुसीबत से बचा कर रखता है। कोविड, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अगर आप उस बाड़े में हैं तो आपके दाईं ओर 1000 और बाईं ओर 10,000 भी गिरेंगे, पर उस बाड़े की वजह से आपके ऊपर एक जरा सा भी बाल बांका ना हो पाएगा, क्योंकि आप तो उसकी प्रोटेक्शन में हैं, आप तो उसके आजाद किए हुए लोग हैं, इजराइल हैं आप। मेक श्योर कि आप जिसे आजादी समझें वो परमेश्वर का बाड़ा ही हो, संसारिक बातें नहीं, क्योंकि वहां आप फंस जाएंगे और शैतान तो चाहता ही यही है कि आप उस सिवाने को तोड़कर बाहर निकल आए। पर खुदा का कलाम आपसे कहता है आजादी वही चीज है जहां आप परमेश्वर के बाड़े के अंदर हैं। वही आपके लिए एक आजादी का जगह है, एक आजादी का एक बाड़ा है। वो आपको बचाता है, वो आपको संभाल कर रखता है और आपको आपकी ब्लेसिंग से मिलने में मदद करता है, आपसे मिलने आता है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जो गलती आदम ने की थी वो आप ना करें, ताकि आप उस अदन की वाटिका से निकाले ना जाए। पर परमेश्वर ने आपको अदन की वाटिका दी है तो उसमें आपके लिए सारी चीजें जो आपको जरूरत है आपके लिए रखी है। वो बाड़ा जिसने बनाया है उसमें आपके लिए सारी चीजें रखी हैं। पर मेक श्योर कि आप उस बाड़े के अंदर रहें और उसे ही अपनी आजादी समझें। परमेश्वर इस वचन से, इस कलाम से आपको बड़ी बरकत दे। मे द लॉर्ड ब्लेस।